ठहर दुष्ट, बहुत कर लिया अत्याचार पृथ्वी पर। अब जमलोक की इस दहकती नदी में तेरे पापों का हिसाब होगा। सांसें टूटने के बाद जब आत्मा जमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसका सामना परलोक के सबसे भयानक सच से होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित एक ऐसा पड़ाव जिसका सिर्फ नाम लेने से ही अच्छे अच्छों की रूह थरथर कांपने लगती है, वह है वैतरणी नदी। सोचिए, एक ऐसी विशाल नदी जिसमें पानी का एक कतरा भी नहीं है, जहां सिर्फ खोलता हुआ गाढ़ा लाल खून, मवाद और इंसानी हड्डियों उफान मार रही है। इस नदी का खौफ पूरे ब्रह्मांड में इस कदर फैला है कि इसे देखकर देवता भी सिहर जाते हैं। आखिर क्यों बनाई गई यह खौफनाक नदी? कौन सी ऐसे भयानक पाप है जिन्हें करने वाले मनुष्य को जमदूत इस खोलते हुए नरक में हमेशा के लिए धकेल देते हैं? और जब जम मार्ग पर कोई आत्मा तड़फती है तो उसकी चीखें आकाश को कैसे चीर देती है? इन बेहद रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों का जवाब संभ्या सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को दिया था। आइए सुनते हैं क्षीर सागर में हो रहे उस रहस्यमय संवाद को, जहां एक महापापी की रूह कंपा देने वाली कहानी से सामने आएगा मृत्यु के बाद का सबसे खौफनाक सच। एक बार क्षीर सागर का शांत और असीम जल अनंत काल से शेषनाग की विशाल शैया पर सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे थे। जगत जननी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से उनके चरण दबा रही थी। संपूर्ण ब्रह्मांड शांत था। देवलोक से लेकर पाताल तक सब अपनी गति से चल रहा था, परंतु गरुड़ जी के मन में मृत्यु लोक के जीवों और उनके कर्मों के फल को लेकर एक गहरा प्रेषण हिलोरे ले रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता और जिज्ञासा थी। भगवान विष्णु जो अंतर्जामी है, अपने वाहन के मन की व्याकुलता को भांप गए। उन्होंने अपनी आंखें खोल ली और एक सौम्य मुस्कान के साथ गरुड़ जी की ओर देखा। उनकी उस मुस्कान को पाकर गरुड़ जी ने अपने मन की दुविधा उनके सामने रख दी। गरुड़ जी बोले, हे नाथ, चराचर के जगत के स्वामी, तीनों लोकों के पालनहार, मेरे मन में एक अति गहन शंका उत्पन्न हुई है। गरुड़ पुराण और धर्म शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात जिस वैतरणी नदी का वर्णन आता है, वह इतनी खौफनाक और डरावनी क्यों है? मैंने सुना है कि उस नदी के नाम मात्र से स्वर्ग के देवता भी भयभीत हो उठते हैं। ऐसा क्या है उस उफनती हुई नदी में, और वह कौन से घोर पाप है जिनके कारण एक जीव को मृत्यु के बाद उस भयंकर और विपत्स नदी का सामना करना पड़ता है? भगवान विष्णु जी बोले, हे गरुड़, देवताओं का भय उस बैतरणी के जल से नहीं है, बल्कि वह ब्राह्मण के उस कठोर और अचूक कर्म विधान से डरते हैं जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हे प्रिय बैतरणी, वास्तव में कोई साधारण या वौंतिक नदी नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के अपने ही पापों, दुष्कर्मों, छल कपट और दूसरों को दिए गए कष्टों का ही एक द्रवीभूत रूप है। जब कोई पापी मनुष्य उस नदी के तट पर पहुंचता है तो उसके पापों की गर्मी से उस नदी का जल खोलते हुए रक्त, पीव, मवाद और सड़े हुए मांस में बदल जाता है। यह नदी कर्मों का वो निर्मम दर्पण है जो पापी इंसान को उसके द्वारा किए गए हर अत्याचार की याद दिलाती है और उसे उसके किए का भयानक दंड देती है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, यह तो अंतत रोंगटे खड़े कर देने वाला विधान है। तो क्या कोई ऐसा दृष्टांत या कथा है जिससे इस अटल सत्य को समझा जा सके? एक अधर्मी और पापी इंसान जब अपना नश्वर शरीर त्यागता है तो बैतरणी तक उसका सफर कैसा होता है? जमदूत उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? कृपया मेरे इस संशय को दूर करें और मुझे वह पूरी कथा विस्तार से सुनाइए, ताकि संसार के मनुष्य इसे जानकर पाप कर्मों से बचे। भगवान विष्णु जी बोले, हे गरुड़, तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसे घोर पापी और क्रूर मनुष्य की कथा सुनाता हूँ जिसके कर्मों ने ही उसके लिए बैतरणी नदी को एक दहकते हुए नरक में बदल दिया। यह कथा संसार के हर उस मनुष्य के लिए एक चेतावनी है जो हंकार, मोह और लालच में अंधा होकर धर्म और मानवता का मार्ग छोड़ देता है। सुनो प्रिय,
प्राचीन काल में आर्यवर्त के एक समृद्ध नगर में भैरव नाम का एक व्यक्ति रहता था। भैरव को ईश्वर ने अपार धन, बल और ऐश्वर्य दिया था, लेकिन उसके भीतर दया, धर्म और करुणा का एक अंश भी नहीं था। वो अंततः लालची, हंकारी और क्रूर प्रवृत्ति का इंसान था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को एक दाना अन्न का दान नहीं किया, ना ही कभी किसी प्यासे को जल पिलाया। इसके विपरीत वो निर्बलों और गरीबों को सताना ही अपना परम कर्तव्य समझता था। भैरव ने अपने बाहुबल और छल कपट से कई असहाय और अनाथ लोगों की संपत्तियां हड़प ली थी। जब भी कोई गरीब उसके पास मदद मांगने आता तो वह उसे दुत्कार कर अपने दरवाजे से निकाल देता। उसने पैसों के लालच में कई बार झूठी गवाही दी, जिससे कई निर्दोष लोगों को सजा मिली और उनके परिवार बर्बाद हो गए। उसने अपने वृद्ध माता पिता का जीवन भर अपमान किया, उन्हें भूखा रखा और अंत में उन्हें घर से बेदखल कर दिया। मंदिरों की दान पेटी का धन चुराना, बेजुबान जानवरों को अकारण लाठियों से पीटना और दूसरों की स्त्रियों पर बुरी नजर रखना, यह सभी उसके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके थे। भैरव को लगता था कि उसका धन और उसकी सत्ता उसे कभी मरने नहीं देंगे। वह मृत्यु को एक मजाक समझता था। लेकिन हे गरुड़, समय का चक्कर जब घूमता है तो बड़े बड़े हंकारियों का मान टूट जाता है। पाप का गड़ा जब बढ़ता है तो वह फूटता भी है। एक समय ऐसा आया जब भैरव का शरीर भयानक और असाध्य बीमारियों से गिर गया। उसकी वह छाती जो कभी हंकार से चौड़ी रहती थी, अब दर्द से सिकुड़ गई। उसकी आंखें जिनसे वह दूसरों को डराता था, अब अपने ही घर की छत को बेबसी से ताकने लगी। शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी, मानो कोई अंदर ही अंदर उसके अंगों को काट रहा हो। उसने अपने इलाज के लिए अपना सारा धन पानी की तरह बहा दिया, लेकिन मृत्यु को धन से नहीं खरीदा जा सकता। जब उसके सगे संबंधियों ने देखा कि अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और इसका सारा धन भी खत्म हो चुका है, तो वह सब उसे उसी की तरह अकेला और बेसहारा छोड़कर चले गए। वो उसी खाली और अंधेरे कमरे में पड़ा तड़फता रहा, जहां वह कभी अपनी ताकत के नशे में चूर रहता था। उसकी जीभ सूखने लगी, कंठ से आवाज निकलना बंद हो गई। वह पानी की एक बूंद के लिए तरसने लगा, लेकिन उसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। उसे वह सारे चेहरे याद आने लगे जिन्हें उसने रुलाया था। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसे अपने चारों ओर एक भयानक और दम घोटू अंधकार छाता हुआ दिखाई दिया, और तभी उस अंधकार को चीरते हुए उसके सामने वह आए जिनका नाम सुनकर ही तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। जमलोक के भयंकर जमदूत। भैरव की धुंधली पड़ती आंखों ने देखा कि दो विशालकाय जमदूत उसके सिरहाने खड़े हैं। उनका रूप इतना भयानक था कि भैरव की रूह कांप गई। उनका रंग काजल के समान काला था, उनकी आंखें दखते हुए अंगारों की तरह लाल थी और उनके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उनके हाथों में कांटेदार गदा और लोहे का सुलगता हुआ पाश था। भैरव डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। एक जमदूत ने क्रोधित होकर कहा, रे पापी, रे दुष्ट, जीवन भर तूने अपने हंकार में दूसरों को रुलाया। आज तेरा हंकार कहाँ गया? आज तेरा वह धन कहाँ है जो तुझे जमराज के दंड से बचा सके? इतना कहते ही दूसरे जमदूत ने अपने हाथ में मौजूद कांटेदार पाश को हवा में घुमाया और भैरव के सूक्ष्म शरीर के गले में कस कर डाल दिया। जैसे ही वह पाश उसके गले में पड़ा, भैरव को ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ उसे डंक मार दिया हो। जमदूतों ने उसे झटके से खींचा और भैरव की आत्मा उसके नश्वर शरीर से एक भयानक पीड़ा के साथ बाहर निकल आई। वह अपने ही निष्प्राण शरीर को बिस्तर पर पड़े देख रहा था। जमदूतों ने उसे कोई मोहलत नहीं दी। उन्होंने उसे लोहे की जंजीरों से बांधा और अपने कोड़े बरसाते हुए उसे घसीटना शुरू कर दिया। भैरव चीख रहा था, दया की भीख मांग रहा था, लेकिन जमदूतों को उस पर कोई दया नहीं आई। वह उसे उस अंधियारे, पथरीले और कांटों से भरे जम मार्ग पर घसीटते हुए ले जाने लगे, जहां सूरज की कोई किरण नहीं थी। भैरव के पैरों में कांटे चुभ रहे थे।
कोड़ों की मार से उसका सूक्ष्म शरीर लहूलुहान हो रहा था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो उसे जमलोक के सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंचना था। वह पड़ाव जिसकी भयानक गर्जना उसे दूर से ही सुनाई देने लगी थी, वो पड़ाव जहां खून और मवाद की लहरें उठ रही थी। बैतरनी नदी। गरुड़ जी का हृदय यह वृत्तांत सुनकर करुणा और पीड़ा से भर उठा। उनकी आंखों में जल भर आया और वह कांपते हुए स्वर में बोली, हे नाथ, हे कृपा निदान, यह तो अंततः हृदय विदारक है। भैरव का शरीर तो पृथ्वी पर ही निर्जीव पड़ा है। फिर जमदूतों की उन कोड़ों की मार और कांटों की चुभन उस आत्मा को कैसे महसूस हो रही थी? क्या मृत्यु के बाद भी पीड़ा का बोध समाप्त नहीं होता? और उस अंधियारे मार्ग पर भैरव के साथ आगे क्या हुआ? कृपया मुझे बताइए। भगवान विष्णु जी ने गहरी सांस ली और अंततः शांत परंतु गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, यही तो अज्ञानता का सबसे बड़ा अंधकार है जिसमें मनुष्य जीवन भर जीता है। उसे लगता है कि शरीर के जलने या दफन होने के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा, परंतु मृत्यु के बाद जीव केवल अपना स्थूल शरीर यानी मांस और हड्डियों का ढांचा त्यागता है। उसके पाप, उसके पुण्य, उसकी वासनाएं और उसका हंकार एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। यह सूक्ष्म शरीर भौतिक नहीं होता, इसीलिए इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है, लेकिन इसमें पीड़ा सहने की क्षमता भौतिक शरीर से करोड़ों गुना अधिक होती है। जमलोक के उस भयानक मार्ग पर भैरव को जो पीड़ा हो रही थी, वह उसके द्वारा दिए गए हर दुख का कई गुना बड़ा रूप थी। सुनो प्रिय कि आगे उस महापापी के साथ क्या हुआ। जमदूत उस भैरव को लोहे की जंजीरों में जकड़कर जमलोक के उस भयानक मार्ग पर घसीटते जा रहे थे, जिसे जम मार्ग कहा जाता है। वहां ना तो वृक्षों की कोई छांव होती है और ना ही आराम करने का कोई स्थान। पैरों के नीचे की धरती तपते हुए अंगारों और खोलती हुई रेत की तरह थी। ऊपर से 12 सूर्य की भयंकर गर्मी बरस रही थी। भैरव के सूक्ष्म शरीर के तलवे जलकर छिल गए थे। वो हर कदम पर गिरता, घिसटता और चीखता था। प्यास के मारे उसका गला सूखकर लकड़ी की तरह हो गया था। उसके होंठ फट गए थे और वह हाँफते हुए जमदूतों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बस एक घूंट पानी दे दो, मेरे प्राण प्यास से तड़फ रहे हैं, मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा, बस एक घूंट पानी। उसकी बात सुनकर एक जमदूत ने जोर से अट्टहास किया। उसकी भयानक हंसी से जम मार्ग गूंज उठा, पर जमदूत ने अपनी गदा से भैरव की पीठ पर एक जोरदार प्रहार किया और बोला, मूर्ख पापी, तू किस धन की बात कर रहा है? वो धन जो तूने दूसरों का खून चूसकर जमा किया था, वह सब तो वही पृथ्वी की मिट्टी में मिल गया। तेरे अपने परिवार वालों ने ही तेरे उस धन को आपस में बांट लिया है और कोई तुझे याद तक नहीं कर रहा। तूने अपने पूरे जीवन में कभी किसी प्यासे को एक बूंद जल नहीं पिलाया। जब तेरे वृद्ध पिता तुझसे पानी मांगते थे तो तू उन्हें गालियां देता था। जब कोई अनाथ तेरे द्वार पर भूख प्यास से तड़फता था तो तू उस पर कुत्ते छोड़ देता था। आज तुझे अमृत चाहिए, चल आगे बढ़, तेरे पीने के लिए हमने एक पूरी नदी का प्रबंध कर रखा है। यह कहते हुए जमदूतों ने जंजीर को और जोर से खींचा। भैरव को रोते, कलपते और भयंकर पीड़ा सहते हुए कई योजन की यात्रा करनी पड़ी और फिर अचानक वातावरण में एक भयानक बदलाव आया। तपती हुई गर्मी की जगह एक सीलन भरी रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडी हवा बहने लगी, लेकिन यह हवा कोई राहत देने वाली नहीं थी, बल्कि इसमें सड़े हुए मांस, पीव और पुराने रक्त की इतनी भयंकर दुर्गंध थी कि भैरव का दम घुटने लगा। उसे दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई देने लगी। यह गर्जना पानी के बहने की नहीं थी, बल्कि यह लाखों करोड़ों आत्माओं के दर्दनाक चीकार और हाहाकार की आवाज थी, जो आपस में मिलकर एक डरावना शोर पैदा कर रही थी। भैरव के कदम वहीं रुक गए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने जमलोक का सबसे खौफनाक और विपत्स दृश्य था। उसके सामने एक विशाल उफनती हुई नदी बह रही थी। यही थी वह खौफनाक बैतरनी नदी। यह नदी देखने में इतनी भयंकर थी कि भैरव के सूक्ष्म शरीर में भी कंपी छूट गई। उस नदी में जल की एक बूंद भी नहीं थी, वहां बस
खोलता हुआ गाढ़ा लाल खून, दुर्गंध मारता हुआ पीव, मवाद, सड़ता हुआ मांस, मलमूत्र और इंसानी हड्डियां उफान मार रही थी। नदी के किनारे पर बड़े बड़े गिद्ध और लोहे की चोंच वाले भयानक कौवे बैठे थे, जो पापियों की आत्माओं को नोच नोच कर खा रहे थे। नदी का रक्त खोल रहा था और उसमें से उठने वाली भाप भी लाल रंग की थी। नदी के भीतर झांकने पर भैरव ने देखा कि उस उबलते हुए मवाद में मगरमच्छ, विशालकाय सांप, बिच्छू और लोहे के समान नुकीले दांतों वाली खूंखार मछलियां तैर रही थी। वह मछलियां उन पापियों की चीर फाड़ रही थी जो उस नदी में पहले से पड़े तड़फ रहे थे। भैरव यह सब देखकर ब्याह से पीछे हटने लगा। वो जमदूतों के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, कृपा करके मुझे इस भयानक नदी में मत डालना। मैं इस खोलते हुए खून में नहीं जाना चाहता। मुझे कोई और सजा दे दो, मुझे अग्नि में जला दो, लेकिन इस नरक में मत धकेलो। मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ। जमदूतों की लाल आंखों में रत्ती भर भी दया नहीं आई थी। उन्होंने भैरव को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बैतरनी के एकदम किनारे पर ले आए। जमदूत ने गरजते हुए कहा, अरे अधर्मी, यह कोई आम नदी नहीं है जो तूने पृथ्वी पर देखी थी। ध्यान से देख इसे, यह तेरा ही निर्माण है। यह खोलता हुआ रक्त उन निर्दोषों के आंसुओं और खून से बना है जिन्हें तूने जीवन भर रुलाया। यह सड़ा हुआ मांस तेरी उन वासनाओं और बुरे कर्मों का परिणाम है जिनमें तूने अपना जीवन बिताया। जब तू दूसरों को सताता था तब यह नदी उफन रही थी। अब अपने ही पापों की इस भट्ठी में जल और पार कर इस बैतरनी को। इतना कहकर दोनों जमदूतों ने भैरव को जोर से धक्का दिया और वह चीखता हुआ उस उबलते हुए खून और मवाद की नदी में जा गिरा। छपाक जैसे ही भैरव उस खोलते हुए रक्त में गिरा, उसकी चीख ने बैतरनी के पूरे किनारे को हिला दिया। वो दर्द इतना भयानक था कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका सूक्ष्म शरीर उस उबलते हुए पीप में जलने लगा। वो हांफता हुआ बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन तभी एक विशाल मगरमच्छ ने अपने नुकीले दांतों से उसका पैर पकड़ लिया और उसे नदी की गहराई में खींचने लगा। भैरव छटपटा रहा था। वो सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन उसके मुंह और नाक में सड़ा हुआ खून और मवाद भर जाता। जब वह किसी तरह अपना सिर बाहर निकालता तो ऊपर मंडराते हुए लोहे की चोंच वाले गिद्ध झपटा मारते और उसके सिर का मांस नोच लेते। नदी के भीतर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वह सारे लोग जिन्हें उसने पृथ्वी पर सताया था, वे परछाई बनकर उसे दबोच रहे हैं। उसके द्वारा घर से निकाले गए भूखे माता पिता का रोता हुआ चेहरा उसे उस खून में दिखाई दे रहा था। जिन अनाथों की जमीन उसने हड़पी थी, उनकी आंखें उन कांटों वाली मछलियों में बदल गई थी जो अब उसके शरीर के एक एक हिस्से को काट रही थी। वो पश्चाताप की आग में जल रहा था। वो चीख चीख कर क्षमा मांग रहा था। मुझे माफ कर दो, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने मानवता की हत्या की है। मुझे एक अवसर और दे दो। मैं अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दूंगा। बचाओ। लेकिन बैतरनी नदी में पश्चाताप के लिए कोई जगह नहीं होती। वहाँ केवल दंड है, भयानक अंतहीन दंड। भैरव कभी डूबता, कभी उतारता, कभी सांपों द्वारा डसा जाता और कभी खोलते हुए मलमूत्र में सांस लेने के लिए तड़फता। यह कोई एक दिन की यात्रा नहीं थी। उसे कई युगों तक इस बैतरनी में ऐसे ही तड़फना था। गरुड़ जी जो यह सब सुन रहे थे, उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। वह भगवान विष्णु के चरण पकड़कर अंतत भावुक स्वर में बोले, हे दयानिधे, हे त्रिलोकीनाथ, मैं यह और नहीं सुन सकता। उस पापी के कर्म निसंदेह घृणित थे और वह इसी दंड का अधिकारी था, परंतु मेरे मन में अब एक अन्य पीड़ा उत्पन्न हो गई है। यदि बैतरनी इतनी भयंकर है और मृत्यु के बाद हर जीव को इसी मार्ग से जमलोक जाना पड़ता है, तो फिर उन पुण्य आत्माओं को क्या होता है? उन लोगों का जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म का पालन किया, जिन्होंने अपना जीवन दान, पुण्य और दूसरों की भलाई में बिताया, क्या उन्हें भी इस विपत्स नदी का सामना करना पड़ता है? कृपया मुझे बताइए, प्रभु की इस खौफनाक नदी को पार करने का सरल और पुण्य मार्ग क्या है? गरुड़ जी के नेत्रों से बहते हुए अश्रु
और उनके हृदय की पीड़ा को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु के मुख पर एक अत्यंत कोमल और करुणामय मुस्कान छाई। उन्होंने अपने हाथ से गरुड़ जी को संतावना दी और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, हे गरुड़, शांत हो जाइए। संसार का विधान जितना कठोर और भयानक प्रतीत होता है, वास्तविकता में उतना ही न्यायपूर्ण और दयालु भी है। ईश्वर कभी किसी जीव को अकारण पीड़ा नहीं देते। बैतरणी नदी का वह विपत्स और खौफनाक रूप केवल उन महापापियों के लिए है जिनके हृदय में पृथ्वी पर कभी किसी के लिए दया उत्पन्न नहीं हुई। हे प्रिय, जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म का आचरण करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और जिसके हृदय में करुणा का वास होता है, उसके लिए बैतरणी नदी का यह खौफनाक रूप पूरी तरह से बदल जाता है। यह नदी जीव के कर्मों का ही दर्पण है। जब कोई पुण्य आत्मा, कोई सच्चा और परोपकारी इंसान मृत्यु के बाद जमलोक के इस मार्ग पर आता है, तो उसके लिए यह मार्ग ना तो अंधकारमय होता है और ना ही कांटों के भरा हुआ। गरुड़ जी आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से बोले, तो क्या प्रभु, एक पुण्य आत्मा के लिए बैतरणी नदी रक्त और मवाद की नहीं होती? उस पुण्य आत्मा की यात्रा कैसी होती है? भगवान विष्णु जी बोले, नहीं गरुड़, जब कोई ऐसा व्यक्ति बैतरणी के तट पर पहुंचता है जिसने पृथ्वी पर भूखों को अन्न दिया हो, प्यासों को जल पिलाया हो, निवस्त्रों को वस्त्र दिए हो और अनाथों की सहायता की हो, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से बैतरणी का खोलता हुआ रक्त एक अत्यंत शीतल, स्वच्छ और मीठे जल में परिवर्तित हो जाता है। उस पुण्य आत्मा के लिए नदी में कोई दुर्गंध नहीं होती, बल्कि वहां से पारिजात और कमल के पुष्पों की दिव्य सुगंध आने लगती है। जो मगरमच्छ और भयानक जीव पापियों को नोच रहे होते हैं, वह पुण्य आत्मा को देखकर शांत हो जाते हैं और मार्ग से हट जाते हैं। तपते हुए सूर्य की गर्मी की जगह वहां एक ठंडी और सुखद हवा चलने लगती है। और सबसे बड़ा रहस्य ये है, गरुड़ की उस पुण्य आत्मा को यह नदी तैर कर पार नहीं करनी पड़ती। गरुड़ जी बोले, तो फिर वह इसे कैसे पार करते हैं नाथ? भगवान विष्णु जी बोले कि गरुड़ पुराण में जिस दान का सबसे अधिक महत्व बताया गया है, वह है गोदान और अन्नदान। जो व्यक्ति अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से किसी ब्राह्मण या योग्य व्यक्ति को गोदान करता है, जब मृत्यु के समय जिसके निमित्त बैतरणी पार करने के लिए गोदान किया जाता है, वह दान की गई गौ माता सूक्ष्म रूप में उस बैतरणी के तट पर उपस्थित हो जाती है। पुण्य आत्मा उस गौ माता की पूंछ पकड़कर बिना किसी कष्ट के, बिना उस जल को स्पर्श किए बहुत ही सरलता से उस भयानक नदी को पार कर लेता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, उनके लिए संभव जमराज एक दिव्य नौका भेजते हैं। उस नौका को चलाने वाले देवदूत होते हैं। वह पुण्य आत्मा सम्मान के साथ उस स्वर्ण जड़ित नौका में बैठता है और स्वर्ग की अप्सराओं के गान और पुष्प वर्षा के बीच उस बैतरणी को पार कर उत्तम लोकों की ओर प्रस्थान करता है। जमदूत भी ऐसी पुण्य आत्मा को देखकर मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु जी बोले, इसीलिए हे गरुड़, संसार के प्रत्येक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि यह मानव शरीर केवल वासनाओं, धन और अहंकार के लिए नहीं मिला है। यह मृत्यु लोक एक कर्म भूमि है, जहाँ बोया गया एक एक बीज, चाहे वह पाप का हो या पुण्य का, मृत्यु के बाद उसकी फसल हर जीव को काटनी ही पड़ती है। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में 3 बातों का सदैव ध्यान रखे। प्रथम, कभी किसी निर्बल, असहाय या बेजुबान को कष्ट न दे, क्योंकि उनकी हाँ सीधे ईश्वर के दरबार में जाती है। द्वितीय, अपनी कमाई का एक हिस्सा दान, परोपकार और जरूरतमंदों की सेवा में अवश्य लगाए। और तृतीय, अपने मन से अहंकार को निकालकर निरंतर परमात्मा का स्मरण करे। जो मनुष्य इस नियमों का पालन करता है, उसे ना तो मृत्यु का व्यस्त आता है, ना जमदूतों का, और ना ही उस भयानक बैतरणी नदी का। उसके लिए मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलन की एक सुंदर और दिव्य यात्रा बन जाती है। अब परम शांति और संतोष का भाव था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। गरुड़ जी बोले, हे जगत के स्वामी, आज आपने मेरे मन का सबसे बड़ा अंधकार दूर कर दिया। बैतरणी केवल एक नदी नहीं, बल्कि यह चेतावनी है संपूर्ण मानव जाति के लिए। जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेगा, वह कभी पाप के मार्ग पर कदम नहीं रखेगा। आपके मुख से निकले जय वचन संसार के हर प्राणी के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गए हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु और गरुड़ जी का यह संवाद हमें याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं।
आपको बैतरणी नदी की जय रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। और हाँ, यदि आप भी जीवन में हमेशा धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।